चलिए नमस्कार साथियों, आइए हम लोग देखते हैं खुशखबरी के साथ मेंस टेस्ट नंबर 15 है ना। आप लोग मिठाई खिलाएं कि नहीं खिलाएं? खिलाएं लोग मिठाई। अब देखिए इससे काम चलेगा। चलिए ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट। 120 भागा 20 गुना 20 का मान क्या होगा देखेंगे। इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? तो आप बोलेंगे का की क्रिया होगी। सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? का की क्रिया होगी। का में कट करके 2 दिया, 3 से 3 कट गया। इसके बाद भाग की क्रिया होगी, तो भाग में 9 का की क्रिया होगी। यहां पर का में क्या देगा? 3 9 4 2 8 कट गया, तो 3/2 यहां आया। 3/2 भागा 2 है, तो गुना कितना होगा? भागा 1/2 तो गुना 2 होगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? ये 3 दिया। ए वैल्यू पूरा कितना दिया? तो ये वैल्यू पूरा 3 दिया। अब ये कितना देगा? तो 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। ये 3/5 देगा, और 3/5 से 5 एक कैंसिल होगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये यहां क्या बच गया? तो ये पूरा मान हमें 2 दे दिया। अब क्या मिला? 120 भागा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 60 3 63। 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। दिस इज द आंसर 63। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी सही है। अगला सवाल। अगला सवाल करा है 1/2 प्लस 1/3 भागा 30 और इतना हो तो a माइनस बी का मान कितना होगा? तो a माइनस बी का मान देखेंगे क्या कह रहा है। तो 1 पहले किसकी क्रिया? भाग की क्रिया। तो 1/2 प्लस 1/3 गुना 1/4 भागा 1/5 मीन्स ए देगा 1/3 गुना 5/4 5/4 माइनस 1/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। एंड बी का मान कितना देगा? तो बी का मान देगा पहले भाग की क्रिया, भाग में कितना देगा? तो 1/2 गुना 3 गुना 1/4 प्लस 1/5 सही है। अब ये कितना आ जाएगा? तो यह आपका दे दिया 3/8 3/8 प्लस 1/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/5 से 15 15 8 23 23/40 23/40 और ये कितना दे देगा? तो ए दे देगा 1/2 1/2 ठीक है 1/2 प्लस 5/12 प्लस 5/12 -1/6 ये कितना आ जाएगा? तो इसका एलसीएम 12 देगा, तो 6 6 5 11 11 में से 2 गया 9/12 9/12 3/4 ए दे दिया आपका 3/4। अब कह रहा है कि a माइनस बी का मान कितना होगा? तो a माइनस बी बराबर होगा a का मान दे दिया 23/40 और b का मान दे दिया 3/4। अरे माइनस में आ रहा है, कुछ साइन गड़बड़ है क्या? a माइनस बी 23/40 माइनस 3/4 3/4 का मतलब कितना दे देगा? 23 में से 10 माइनस 7/40 ए देगा 40। एलसीएम कितना दे दिया? a माइनस बी है ना, हाँ ठीक है। a माइनस बी ए का मान दे दिया कितना? वो 3/4 राइट। ए का मान दे रहा है 3/4, ए का मान दे दिया 3/4 और बी का मान कितना दे दिया? ए का मान 3/4 और बी का मान हमें दे दिया 23/40 23/40 10 30 7/40। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी सही है। अगला सवाल। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि यह
5% अधिक दर पर दी गई होती तो यह 600 रुपये अधिक अर्जित करती। वह राशि ज्ञात कीजिए। देखेंगे 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि 5% अधिक दर पर दी गई होती तो रेट 5% अधिक हुआ, टाइम 3 साल के लिए, तो ब्याज कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो रेट इंटू टाइम एसआई परसेंट होता है, 15% से बढ़ेगा। तो 15% से बढ़ गया तो कितना रुपया बढ़ा? तो 600 रुपया बढ़ गया। तो कह रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए, राशि कितना परसेंट? 100%। तो 15 चौका 60, 40, 40 पे 2 जीरो मीन्स 4000 रुपए। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है। अगला, किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 432 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात करें। तो 20% की दर से, 20% की दर से रेट 20% है और टाइम कितना है? 3 इयर्स है। तो सीआई कितना देगा? तो सीआई आ जाएगा 20 तिहाई 60। सीआई कितना देगा? 20 तिहाई 60, ठीक है। और 20 तिहाई सही है। इसको ऐसे भी नहीं करके आप निकाल सकते हैं। 20% का 2 साल का 44%, 44% प्लस 20% प्लस 44 का 20% इज इक्वल टू 8.8। कितना आ जाएगा? प्लस 44 का 20%, फिर 20 का 44, 20 और 44, 64, 64, 72.8% इंटरेस्ट देगा। कितना देगा? सीआई दे दिया 72.8%। एसआई कितना दे दिया? तो एसआई दे दिया 20 तिहाई 60%। डिफरेंस कितने का आ गया? तो डिफरेंस आ गया आपका 12.8% का है। यस या नो? और यही 432 रुपया है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 432 रुपया। तो मूलधन ऑलवेज 100%, 100% का मान कितना देगा? 432 बटा 12.8 गुना 100, या इसको यहां लिख लीजिए 12.8% का मान 12.8% का वैल्यू 432 है। तो 100% का मान कितना देगा? यहां से इसको हटा दीजिए, यहां से इसको हटा देंगे 41 कितना देगा? 432 बटा 12.8 गुना 100, डिसिमल हटाएंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? ये क्या होगा? ए आ गया। अब इसको काट देंगे, कितने से कटेगा? तो ए कटेगा आपका 4 से काट देंगे, 4 1 0 4 8 32, 4 31 से, 31 से कट गया 108 गुना मूल राशि ज्ञात कीजिए। एक्यूरेट आ नहीं रहा है, एक्यूरेट आ नहीं रहा है। ये सही है ना? 20 44, 44 का 20%, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8.20%, ठीक है। 72.8%, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 432 रुपया है, ठीक है। 432, डिफरेंस कितने का आ गया? 12.8% का, 12.8% का डिफरेंस दिया। 108 गुना 100, एक एक्यूरेट मान नहीं आ रहा है, लगभग मान दे रहा है। लगभग में कितना आ जाएगा? तो 108 पे 108 पे 3 जीरो, 2 3 जीरो, भागा कितना? 31, 31, 31 3 93, 93, 93 8 7 15 जीरो, 31 5 150, के आसपास दिखेंगे, 3 ही के आसपास है। तो 3 कैसे? इसका ऑप्शन कुछ डिफरेंस
डिफरेंसेज है, ये कुछ नहीं आएगा, इसका मूलधन कितना देगा, 108, 108 पे 30, दो 30 अपॉन 31 जो आएगा वही इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर देगा। सही है। एक बार और चेक कर लेंगे। 4 अरे रे रे रे, 4 3 12, 4 दूनी 8 न होगा, राइट। यहीं पे हम लोगों ने गलती किया, यहां पर 32 आएगा, यहां पर कितना देगा, 32 देगा, इसको हटाइए, ए 32 देगा, ए 32 आ गया, फिर इसको काट देंगे, 4 3 12, 4 2 8, फिर 4 से इसको काटिए, ये कितना है, 100 है, 100 है, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 32, 4 2 8 2 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। 4 से 25 बार में कट गया, 4 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है, 2 से 5 बार में कितना देगा, 27 गुना 25, 27 गुना 25 गुना 5, 50 25, 7 5 35, इकाई की जगह पे 5 दो जगह है, मीन 27 गुना 25 गुना कितना, 5, 27 गुना 5 कितना देगा, तो 135, 135 को 25 से गुना कराइए, 135 को 25 से गुना करा देंगे तो 25, 125, 25 या 75, 75 85 2 87, 7 7 और 25 35 3 33 75, 33 75, योर ऑप्शन इज ए, कितना दे दिया, 33 75, योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी, 33 75। देख लेंगे, रेट 20%, टाइम 3 ईयर्स, सीआई 72.8%, एसआई 60%, डिफरेंस 12.8% का कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। अब डिफरेंस 12.8%, यही 12.8% का डिफरेंस है, तो सवाल कह रहा है 432 रुपया, तो राशि कितना, 100% का मान कितना आएगा, निकल गया 3375 रुपए, यही आंसर होगा। सही है। अगला सवाल, 8x प्लस 3y बराबर 25, तो x रेशियो y निकालना है, 8x प्लस 3y बराबर 25 एंड 4x प्लस 5y बराबर कितना, 23, तो x रेशियो y का मान कितना होगा। अब या तो इसको सॉल्व करके निकाल दीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और नहीं तो हीट एंड ट्रायल का यूज कर लीजिए। 16 और 9, 16 9 25, 2:3 दिखाई दे रहा है, और 8 और 15, 8 और 15 23, राइट। यह x रेशियो y बराबर कितना देगा, 2:3, हीट एंड ट्रायल का यूज करेंगे, योर ऑप्शन इज ए, या इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हीट एंड ट्रायल से निकल गया, 2:3 आएगा। अगला सवाल, a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस सी बराबर इतना, तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर इतना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात कितना आएगा, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। देखेंगे, अगर मैं मान लू कि ए प्लस बी बराबर 8 के है एंड बी प्लस सी बराबर आपका 7 के है एंड सी प्लस ए बराबर 5 के है, ठीक है। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 2 बार ए है, 2 बार बी है एंड 2 बार सी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 20 के, मीन से कट गया 10 के, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 के। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी 60 है, 60 बराबर 10 के, तो के का मान 6 आ गया, यस या नो। तो के का मान 6 आ गया, तो इसका मतलब है 8 ए प्लस बी 48 दे रहा है। ए प्लस बी कितना देगा, 48 देगा, तो ए प्लस बी जब 48 देगा, ठीक है, तो 8 6 48, ए प्लस बी 48 दिया,
इसका मतलब 8 छक 48, ठीक है। ए 7 छक 42 और ये कितना, इतना गया। अब कह रहा है कौन सा वैलिड होगा, ये जो बी बराबर जो सी बराबर दिस है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कौन सा आएगा, तो जिसका मान जिसका योग 60 देगा वही आंसर होगा, क्योंकि ए का मान यहां पर 5 3 8 2 10 10 60 हो सकता है, 7 5 12 8 20 ये भी हो सकता है, 6 5 11 12 ये भी हो सकता है, 5 4 9 9 8 17 ये नहीं होगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि योग कितना देना चाहिए, 60 देना चाहिए, योग कितना देना चाहिए, 60 देना चाहिए। के का मान कितना आया, 6 आया, के का मान 6 आया, तो 6 18 6 5 30 और 6 5 6 गुना 2 12, तो ए 18 30 और 12 18 और 12 कितना, तो 18 12 30 प्लस 30 60, यही आंसर होगा। 3:5:2 एबीसी का मान देगा। ठीक है, अगला सवाल, ए भी एक कार्य को 30 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन 15 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, बी अकेले कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेगा, तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 60 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया, तो 60 यूनिट, 2 यूनिट 1 यूनिट काम किया, लेकिन 15 दिनों के बाद उन्होंने कार्य शुरू किया, 2 और 1 3 यूनिट काम हुआ और 15 दिन तक काम किया, मीन्स 45 यूनिट काम हो गया, 60 यूनिट में से बच कितना गया शेष काम, तो शेष काम आप बोलेंगे 15 यूनिट बच गया। इस काम को किसने छोड़ करके चला गया, ए ने कार्य छोड़ दिया, अब कौन करेगा, बी करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, काम कितना यूनिट है, 15 यूनिट, तो 15/1 बराबर कितना दिन, 15 दिन, यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी, सही है। अगला सवाल, श्याम प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। श्याम प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कार्य को 12 दिन में करता है, इसका मतलब है कि श्याम जो है वह 12 गुना 10 120 घंटे में काम को समाप्त करेगा। ऐसे नो, कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, इसको इतना भी नहीं लिख करके सीधे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि काम आपका है 10 गुना 12 घंटे का इज इक्वल टू व्हाट गुना 8 दिन, ऐसे नो 4 3 4 2 2 5 2 5 तिहाई 15, योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, सही है। अगला, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 540 मीटर है तो वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, तो जितने समय में खंभे को पार करेगी उतने समय में अपनी लंबाई तय करेगी। अपनी लंबाई कितना, 540 मीटर, जा रही किस चाल से, 20 मीटर पर सेकंड से, तो समय कितना लगेगा, 540/20 इज इक्वल टू 27 सेकेंड, 27 सेकेंड, योर ऑप्शन इज सी, 27 सेकेंड में पार करेगी। कोई दिक्कत, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा, बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस 280 मीटर है, मींस बिल्ली कुत्ते से 280 मीटर आगे है और बिल्ली दौड़ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, कुत्ता दौड़ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर से, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा। घटने का मतलब होगा 24 माइनस 10 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, एस या नो, यह कितना देगा, तो यह देगा 14 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड से कुत्ता पकड़ेगा किसको, बिल्ली को, और कितना मीटर आगे है, 280 मीटर, तो समय कितना लग जाएगा, 280/14 गुना 5/18, 14 2 28 20 5 4 20 और ये 18 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 72 सेकेंड का समय लगेगा। कितना सेकेंड, 72 सेकेंड, लेकिन ऑप्शन सेकेंड में नहीं है, मिनट में है, तो 72 सेकेंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 72/60 मिनट बोलेंगे, तो 12
तो 72/60 का मतलब कितना हो गया? 12। 72/60 का मतलब 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6/5, 6/5 का मतलब 1.2 मिनट। योर ऑप्शन इज सी। सही है। दैट्स ऑल। थैंक यू।